वेलकम बैक टू माय किचन। काठियावाड़ी खाना किसको पसंद नहीं है। आज मैं यहाँ पर काठियावाड़ी थाली की रेसिपी लेके आए हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पर ट्रेडिशनल गुजराती भाखरी, स्टफ गलका की सब्जी, खड़े मूंग की खिचड़ी, दही और छाछ के साथ ये थाली सर्व की है। ये थाली अपने आप में एक कंप्लीट मील है। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम भाखरी का आटा लगा देते हैं। भाखरी बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले गेहूं का दरदरा आटा ले लेना है। आपको जितनी भाखरी बनानी हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर आटा ले लीजिए। मैं अपनी मुट्ठी का नाप लेकर ही भाखरी बनाती हूँ। अगर एक मुट्ठी में गेहूं का आटा लूंगी तो उसमें से एक मीडियम साइज की भाखरी बन जाती है। आपके पास ऐसा दरदरा आटा नहीं हो तो आप उसकी जगह जो रोटी का हमारा रेगुलर आटा आता है वो ले लीजिए। अगर आप 2 कप रोटी का आटा ले रहे हो तो उसके सामने आप हाफ कप सूजी ऐड कर दीजिए, तो इससे आपका काम चल जाएगा। मगर हो सके तो आप दरदरा आटा ही यूज कीजिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल भाखरी बनती है वो इसी दरदरे आटे से बनती है। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून जितना नमक डाल दिया है। इसमें अब मैं 3 टेबलस्पून जितना तेल डालूंगी। यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल यूज किया है। आपको यहाँ पर सरसों का तेल, ऐसा जो स्मेल आता है वो तेल यहाँ पर यूज नहीं करना है। इसकी जगह आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो। आटे को हमें तेल के साथ अच्छी तरह से मसल कर मिक्स करते जाना है। कुछ इस तरह का जब इसका टेक्सचर आ जाए तब हम इसके अंदर पानी डालकर इसका आटा लगा देंगे। आटा इसका पराठे से थोड़ा सख्त होना चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि आटा ज्यादा लूज नहीं हो जाए, वरना हमारी भाखरी अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप इसमें जो हमने मोयन डाला है वो अवॉइड करना चाहते हो तो इसका आटा आप दूध से गूंदिए। इससे भी भाखरी बहुत बढ़िया बनती है। मगर दूध वाली भाखरी लंबे दिन नहीं चलती है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको साथ में कुछ लेके जाना है जो लंबा चल सके तो ये भाखरी 2 से 3 दिन तक अच्छी रहेगी। दूध वाली भाखरी आपको सेम डे खानी पड़ेगी, वो लंबे समय तक ट्रैवलिंग के लिए अच्छी नहीं रहती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और तेल कम से कम खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप भाखरी के आटे को दूध से गूंद लीजिए। मगर जो ऑथेंटिक तरीके से भाखरी बनती है वो तेल डालकर ही बनती है। मैंने सारा पानी एक साथ नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा कर कर मैं पानी डाल रही हूँ और आटे को एक साथ मिला रही हूँ। आप अगर सूजी डालकर आटा गूंदते हो तो थोड़ा पानी का प्रोपोर्शन ज्यादा आ जाएगा। आप उसको थोड़ा लूज रखिए, क्योंकि गूंदने के बाद सूजी थोड़ा पानी सोख कर लेता है। इस तरह का हमें इसका हार्ड आटा लगा देना है। अब मैं इसको ढककर 15 से 20 मिनट एज इट इज छोड़ देती हूँ। आटा जब तक रेस्ट कर रहा है तब तक हम यहाँ पर गलका को स्टफ कर कर रेडी कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के जो छोटे गलका आते हैं वो लिए हैं। आपको यहाँ पर बड़ी साइज के नहीं लेने हैं कि जिसके अंदर बीज हो। हमें इस तरह के पतले और छोटी साइज के गलके चाहिए और हमें इसको काटना नहीं है। पूरे के पूरे गलके को हमें स्लिट कर देना है। मैंने उसका ऊपर का और नीचे का पार्ट हटा दिया है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर एक भी बीज नहीं है। ठीक इसी तरह से हमें गलका ले लेना है। मैं यहाँ पर 2 फैमिली मेंबर के लिए ये सब्जी बना रही हूँ। घबराइए मत, आपको यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा लग रही होगी, मगर बनने के बाद ये बहुत गल जाते हैं, तो ये 2 लोगों के लिए परफेक्ट है। मैं यहाँ पर गलके को छीलना भूल गई थी, तो स्लिट करने के बाद मैं इसे छील लेती हूँ। इसका आपको ज्यादा छिलका नहीं निकालना है, बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा ही। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कैसे मैं एकदम पतला पतला छिलका इसका निकाल रही हूँ। ठीक इसी तरह से आपको इसको छील लेना है। इसको अब मैं साइड में रख देती हूँ और स्टफिंग के लिए तैयारी कर देते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 15 से 17 कली लहसुन की ले ली है। इस रेसिपी में गार्लिक का फ्लेवर थोड़ा ज्यादा रहता है। आपको कम पसंद हो तो इसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हो। इसको हमें कूट लेना है। इसके अंदर में 3 टेबलस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डालकर इसकी एक चटनी बना लूंगी। इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक डाला था और कुछ इस तरह से इसकी हमें चटनी बनाकर रेडी कर देनी है। इस तरह की पेस्ट जब हो जाए तब हम इसे साइड में निकाल देंगे। मैंने यहाँ पर हाफ कप जितना भावनगरी गाठिया लिया है
इस गाठिया को हम इसी खलबत्ते में कूट लेंगे। ये एकदम आसानी से कूट जाते हैं, ज्यादा देर नहीं लगती है। अगर आपके पास ये गाठिया नहीं हो तो इसकी जगह आप जो बेसन की सेव आती है उसका भी यूज कर सकते हो, और कोई भी आपके पास फरसान पड़ा हो उसका आप इस स्टफिंग में यूज कर सकते हो। कुछ भी नहीं है तो आप इसके अंदर भुना बेसन डाल दीजिए 3 चम्मच, तो भी चल जाएगा। कुछ इस तरह कूटने के बाद हम इसे साइड में निकाल देंगे। इसमें हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, नमक यहाँ पर हम अपने स्वाद के हिसाब से लेंगे। चटनी और गांठिया दोनों में नमक है तो आप उस हिसाब से डालना। 2 टीस्पून पिसी चीनी, 3 से 4 टीस्पून पिसी मूंगफली, उसको मैंने कोर्सली ग्राइंड किया है। 2 टीस्पून यहाँ पर सफेद तिल लेंगे, उसका पाउडर मैंने बना दिया है। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच जितना मिक्स फरसान लिया है, उसको मैं इसी खलबत्ते में कूट लूंगी और इसको मैं इसी मसाले के अंदर डाल दूंगी। सब कुछ हमारा स्टफिंग यहाँ पर रेडी हो गया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून भरकर तेल डालेंगे। तेल यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि गांठिया और फरसान दोनों में तेल होता है। जो मैंने चटनी कूट कर रखी थी उसमें से थोड़ी चटनी मैं साइड में निकाल दूंगी क्योंकि खाने के वक्त मैं इसे साथ में लूंगी। बाकी सारे मसाले को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब मिक्स हो जाए तब आप इसे एक बार टेस्ट कर लीजिए। आपको जो भी कम लग रहा हो इसी वक्त आप इसमें डाल दीजिए। मुझे इसमें चीनी, नमक और थोड़ी मिर्ची कम लग रही थी तो मैंने डाल दिया है। एक बड़ी साइज का नींबू को मैंने आधा कर लिया था और उसका जूस मैंने इसमें डाल दिया है। अब सबको हमें मसलते हुए मिक्स करते जाना है। नींबू, शक्कर और नमक की वजह से ये हमारा मसाला अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा, भले ही हमने इसमें ज्यादा तेल नहीं डाला है। इस तरह कुछ रेडी हो जाए तब हम इसमें हरी धनिया की डंठल को काट कर डालेंगे और सबको मिलाकर अब हम गलके को स्टफ कर लेंगे। गलका को हमें इस तरह से दबा दबा कर स्टफ करना है। अगर आपको ये सब्जी टिफिन बॉक्स में बनानी हो और सुबह आपके पास टाइम नहीं हो तो स्टफिंग का काम आप रात को कर लीजिए और उसको फ्रिज में रख दीजिए। सुबह उठकर आपको इसमें सिर्फ तड़का ही लगाना होगा। तो इसी तरह से सारे गलका स्टफ होकर यहाँ पर रेडी हो गए हैं। जो स्टफिंग बच गया है उसको हम इसी सब्जी में डालने वाले हैं। अब सभी गलका को हम इक्वल पोर्शन में काट देते हैं। इस तरह से पहले स्टफ कर कर बाद में आप इसे काटोगे तो आपको स्टफिंग में बहुत ही आसानी रहेगी। आप काट कर फिर स्टफ करोगे तो आप एक एक पीस को स्टफ करने में दिक्कत आएगी। तो इसी तरह से आप कीजिए जब भी आप कोई सब्जी इस तरह की बनाए। गलका स्टफ होकर रेडी हो गया है। अब हम इसका तड़का लगा देते हैं। 3 टेबलस्पून तेल को गरम करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में रख दिया था। तेल गरम हो जाए तब हम इसमें 1 टेबलस्पून राई, 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे और एक एक कर हम गलका का पीस को कढ़ाई में रखते जाएंगे। ऊपर से हम 1/4 चम्मच जितनी हींग डालेंगे और सबको मिला देंगे और ढककर हम करीब इसको 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। बीच बीच में हमें इसको 1 से 2 बार खोलकर चेक करते रहना है। करीब 12 मिनट हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर 2 बार खोलकर इसको हल्के हाथों से मिक्स कर दिया था। गलका 80% तक कुक हो गए हैं। इसमें मैं 1 कटा टमाटर डाल दूंगी और इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे। आप चाहो तो टमाटर को तेल में डालकर सौते कर सकते हो, मगर मुझे उसके चंक्स चाहिए थे इसलिए मैंने उसको लास्ट में डाला है। अब जो बचा हुआ स्टफिंग का मसाला था उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे और मिक्स नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम करीब 2 से 3 घूंट जितना गर्म पानी डालेंगे और उसको इसी तरह हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे। यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। इसको मैं खिचड़ी के साथ सर्व करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इसमें ग्रेवी का प्रोपोर्शन उस हिसाब से रखा है। अगर आप सब्जी रोटी के साथ खा रहे हो तो थोड़ी ग्रेवी इसमें कम बनाइए। आटा हमारा यहाँ अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसमें से हम एक समान 5 लोइयां बना देंगे। आपको दिख रहा होगा कि ना तो हमारा ये आटा ज्यादा सख्त है ना तो ज्यादा नरम है। भाकरी के लिए हमें परफेक्ट ऐसा ही आटा बनाना है। अब हम एक लोई ले लेंगे और उसको हम थोड़ा बेल कर, जैसे हम कचौरी कैसे फोल्ड करते हैं स्टफिंग करने के बाद, उसी तरह से हमें इसको फोल्ड कर देना है और उसकी लोई हमें फिर से बना देनी है। रीजन इसका यही है कि भाकरी का आटा थोड़ा सख्त रहता है और इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट बेलेंगे तो इसकी किनारियां फट जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे
कि हमारी भाखरी की किनारियां फट नहीं रही है। अगर आपका आटा बहुत ज्यादा ही सख्त होगा तो ऐसा करने के बाद भी आपकी किनारी फट जाएगी। इसीलिए आप यहाँ पर इसका आटा परफेक्ट लगाना ताकि भाखरी एकदम बढ़िया तरीके से हम बेल पाए। हमें यहाँ पर कुछ इस तरह की थिकनेस की भाखरी रेडी कर देनी है। तो इसी तरह से मैं सारी लोई बनाकर भाखरी को बेलकर रेडी कर देती हूँ। भाखरी को यहाँ हम मिट्टी के तवे पर बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर तवे को 5 मिनट पहले गर्म करने के लिए रख दिया था। अब भाखरी की जो ऊपर की साइड है उसे हम नीचे की साइड तवे में आए उस हिसाब से हल्के हाथों से हमें डालना है। और एक साइड जब इस तरह की पक जाए तब हमें इसको उल्टा कर दूसरी साइड ठीक इसी तरह से पकाना है। तवे को जब भी हम गरम करने के लिए रखें तब हमें उसे हाई फ्लेम पर रखना है और भाखरी डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। दोनों साइड भाखरी को पकने में करीब आधा मिनट लगेगी। दूसरी साइड भी जब इसी तरह से थोड़ी पक जाए तब हम तवे को साइड में रख देंगे और भाखरी को हम उल्टा कर डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रखेंगे और ऊपर से हम चिमटे से थोड़ा टैप करेंगे तो भाखरी धीरे धीरे फूल जाएगी। हमारी यहाँ पर फूली भाखरी रेडी हो गई है। उलट पलट आगे पीछे करते हुए हम इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो भाखरी को तवे के ऊपर थोड़ा तेल डालकर भी सेक सकते हो, जैसे हम पराठा कैसे सेकते हैं ठीक उसी तरह से, मगर ऑथेंटिक तरीका यही है। इसी तरह से भाखरी बनती है। गरम भाखरी के ऊपर आप तुरंत ही घी लगा दीजिए। घी वाली भाखरी बहुत ही अच्छी लगती है। भाखरी को बेलने में ना तो हमने सूखा आटा यूज किया है, ना तेल ना घी, फिर भी एकदम आसानी से हम इसको बेल पाएंगे और सभी भाखरी फूली बनकर रेडी होगी। सभी भाखरी यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है और उसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है। गुजराती स्टाइल खड़े मूंग की खिचड़ी कैसे बनती है, अगर आपको वो जानना हो तो ऊपर आई बटन पर जाकर आप चेक कर सकते हो, वहाँ आपको रेसिपी मिल जाएगी। अब हम अपनी काठियावाड़ी थाली को सर्व कर देते हैं। थाली को मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का अचार, लहसुन की चटनी, गुड़, दही और छाछ के साथ सर्व किया है। आप अपने घर पर ये थाली बनाइए। कैसी लगी वो मुझे कमेंट कर बताइए। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।